हम जो एक बात कर रहे थे तो प्रोफेसर साहब ने मुझे डांटा उस बात पे कि नहीं ऐसे नहीं होता। प्रोफेसर साहब ये बात मैं आपसे इनके जाने के बाद करूँगा, आप ठीक है ना? लेकिन एक जो बात है, वो आपके रिश्तेदार थे जिनसे आपकी शादी हुई थी? जी मेरे कज़न थे, मामू के बेटे थे। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बहुत सारी डिजीज़ के लिए, कज़न मैरिजेस और बहुत सारी बीमारियों में। और इसके अलावा ये थैलीसीमिया के हवाले से, थैलीसीमिया तो होने का सबसे बड़ा रीज़न कज़न मैरिजेस हैं। कज़न मैरिजेस है, फिर वो टेस्ट ना करवाना है शादी मैं से ना पहले। अपने बच्चों की शादी इनके किसी कज़न से ना कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, मादरत के साथ फिर कहूँगा कि ये कज़न मैरिज के अंदर ये बीमारियाँ, ये गलत है। अगर कज़न मैरिज का मामला हो तो सबसे पहले तो फिर बताएं, कायनात की सबसे मुबारक शादी तो हुई कज़न मैरिज है, हज़रत अली और हज़रत सैयदा ज़हरा पाक। हाँ ज़रा देखिए ज़रा ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि कज़न मैरिज ये हो गया तो ये हो गया, ये नहीं है। मुफ्ती साहब हदीस है कि आप निकाह कुफ में करो, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सही हदीस है कि अपने बराबरी वालों में अपने हम कुफ में। ये हदीस मुबारक है, ये सारे उलमा बैठे हुए। हाँ, जो आपने बात की टेस्ट करवाने में ये कोई हम आयत करते हैं। बहुत सारे उलमा इस हवाले से कहते हैं कि ये भी फलाएं, ये एक तदबीर है, ये एक इलाज के हवाले से। इसका हम शादी से पहले अगर कोई टेस्ट करना चाहता है या किसी भी बीमारी का टेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है भाई, ये तदबीर है, इसका इनकार हम नहीं करते हैं। लेकिन ये लोगों के जहनों में आ जाए कि जी कज़न मैरिज हुई है तो ये बीमारी हुई है, नो, गलत है ये। अगर ये ख़ानदानी निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने के मुतरादिफ है ये चीज़। अगर मैं सब फिर बात पता है, लोग शादी से पहले ना टेस्ट कराना अच्छा नहीं समझते, बुरा मना जाते हैं। भाई ये तो आप कानून साजी कर सकते हैं। दो बातें करना चाहूँ जी, दो बातों को अलग अलग रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बीमारी कहीं पर भी पैदा हो सकती है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक जगह पैदा ना हो दूसरी जगह भी पैदा ना हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल। इस वक्त यूरोप में जो सिस्टम है वो ये है कि अगर कजन्स में शादी हो, मैं यूरोप की बात करूँगा, यहाँ पर इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, वहाँ पर जब कजन्स के दरमियान शादी होनी हो तो वो कानूनन पाबंद कर देते हैं कि आप जाके पहले टेस्ट करवा लो। हाँ, और उस टेस्ट में अगर उन दोनों का ग्रुप मिलता है तो फिर जाके शादी की इजाज़त मिलती है, वरना शादी की इजाज़त नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से अपने ख़ानदान में भी देखा है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर बीमारी है तो ज़रूरी नहीं है कि कज़न्स ही हो तो बीमारी हो, और ऐसा भी नहीं है कि कज़न्स हैं तो बीमारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये बीमारी है और बीमारी कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए कज़न्स में उमूमन ज़्यादा पैदा होती है। ये मेडिकली साबित शुदा चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मेडिकली साबित हो जाए ना, उसमें फिर एहतियात ये है कि शादी से पहले एक दफ़ा टेस्ट करवा लें ताकि बाद की परेशानियों से बच सकें। मैं चूंकि अहमद भाई ख़त्म करें बात को, मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि बेसिकली इसमें यह होता है कि कज़न में आप नॉर्मली हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ख़ानदानों में मुख्तलिफ बीमारियां चल रही होती हैं। बिल्कुल। किसी में शुगर की है, किसी में थैलीसीमिया की है, किसी में बीनाई की है। तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर वो बीमारी एक फैमिली में चल रही है और फिर कज़न मैरिजेस होंगी तो वो फर्दर बीमारी कंटिन्यू हो सकती है। तो इसके लिए उन बीमारियों से बचने के लिए जी, तो अब जैसे थैलीसीमिया माइनर अगर दोनों हैं और अगर वो शादी करेंगे तो थैलीसीमिया मेजर की बर्थ हो सकती है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो फिर उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। हम इनको खराजे तहसीन भी पेश करते हैं, बड़ी बात है कि माशाल्लाह 10 साल से कर लेके चल रहे हैं और थैलीसीमिया का इलाज कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ भाई हमारी इस बहन की मदद करें, ये बच्ची के दिल का सुराख का मामला बहुत ज़्यादा है, और ये ब्लड इन्फ्यूजन जो है ये तो अल मुस्तफ़ा वाले करवा रहे हैं, लेकिन जो बच्ची के दिल का मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवान बच्ची है, घर का और इनके घर का, हाँ इनके घर का भी, इनके घर का भी। लेकिन मैं जो तबा आर्ट सेंटर है मैं वहाँ पे पता करके मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना? मैं अल्लाह करे वहाँ पे कुछ हो जाए, क्योंकि उनसे अच्छी दोस्ती है तो शायद कोई इस मामले में कुछ क्या पता निकल आए मामला। बिल्कुल। चले जी, थैंक यू सो मच सर। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा,
शोर गूंजेगा, हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।